हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एलीट स्विमर्स होते हैं उनकी किकिंग आपने देखी होगी कि कितनी फास्ट चलती है। तो वैसी किकिंग पाने के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिस आप कर सकते हो एंड कौन कौन से स्विमिंग इक्विपमेंट्स आपको हेल्प करेंगे वो किकिंग जल्दी अचीव करने में। जो किकिंग होती है वो स्विमर्स का मेन इंजन होता है, ठीक है। जैसे स्टीमर होती है ना, स्टीमर में पीछे इंजन लगा होता है और जब वो इंजन चालू होता है तो आप देखते हो स्टीमर कितनी तेज़ जाती है। उसी तरह स्विमर्स की भी किकिंग जितनी फास्ट होगी और जितनी परफेक्ट तरीके से होगी उतनी तेज़ी से उनकी बॉडी आगे जाएगी। तो इसलिए हम लोग को एक एक पार्ट ट्रेन करना, और आई थिंक किकिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको सबसे पहले ट्रेन कोई भी स्विमर्स ईजिली कर सकता है, क्योंकि उसका बॉडी में स्पीड आ जाएगी तो स्पीड आने के बाद आप हैंड मूवमेंट, ब्रीथिंग ये थोड़ा सा ईजिली तरीके से कर पाओगे। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में अच्छा करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड बेसिक स्विमिंग के लिए आप स्विमिंग बाय सानुज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वहाँ पे जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आराम से देख लीजिए। सारी बेसिक नॉलेज आपको वहाँ मिल जाएगी। एंड इस चैनल पे आपको एलीट टिप्स या जो कॉम्पिटिटिव टिप्स है या जो कॉम्पिटिटिव स्विमर्स हैं उनकी वीडियो एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग जिन जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे वो है एंकल मोबिलिटी, ठीक, एंड वर्टिकल किकिंग ट्रेनिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस प्लस ओवरलोड किकिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, उसका क्या क्या बेनिफिट होगा आपको एंड कैसे कितना ज़्यादा वो हार्ड होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर अंडर वाटर डॉल्फिन किक, ठीक, जिसको बोला जाता है फिफ्थ स्ट्रोक, वो कैसे आपकी किकिंग की पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। टेम्पो कंट्रोल, ठीक है, टेम्पो बहुत नया वर्ड होगा आप लोग के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एंड ड्राई लैंड लग पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे घर पे भी हो तो फिर वहाँ पे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जिम के भी कुछ वर्कआउट्स होते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आप एक कंप्लीट तरीके से अपनी किक को, अपने लेग को ट्रेन कर पाओगे एंड वो ट्रेनिंग आपकी किकिंग की स्पीड को काफ़ी बढ़ा देगी। एंड देखिए, उसके पहले आपको किकिंग को समझना पड़ेगा। किकिंग को समझने का मतलब है जैसे आपने इवेंट लिया 50 मीटर कॉम्पिटिशन में, आपने ले लिया 50 मीटर फ्री स्टाइल लिया, ठीक। तो 50 मीटर फ्री स्टाइल में जो किकिंग चलती है प्लस जो 100, 200, 400 ये जो लॉन्ग इवेंट होते हैं या मिड डिस्टेंस के जो इवेंट होते हैं इसकी जो किकिंग होती है उसमें डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो 50 मीटर में किकिंग किया वही किकिंग आप 100 में करोगे और 200 में करोगे, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन जाएगा कि आप फिर अपनी रेस सही से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो 50 मीटर में किकिंग होती है वो एकदम ही, मतलब एक तरीके से कहते हैं उसमें आप पूरी पावर लगाते हो, मतलब जितनी भी आपके बॉडी में एनर्जी है ना आप पूरी पावर से उसमें किकिंग करते हो। लेकिन 100, 200, 400 में क्या होता है कि आप इसी एनर्जी को डिवाइड करते हो, पूरी रेस में डिवाइड करते हो। अब जैसे 100 का मैं एग्जांपल लेता हूँ तो 100 में पहला 50 कंट्रोल्ड 50 होता है। कंट्रोल्ड मतलब कि जैसे आपका बेस्ट टाइम 25 मीटर का 50 मीटर का 25 सेकेंड्स है, तो आपको कंट्रोल्ड स्प्रिंट करना है। पहला 50 वो होगा कि 25 सेकंड्स में नहीं करना है आपको कंप्लीट, आपको उसको 27 सेकंड्स तक कंप्लीट करना है। तो 2 सेकंड आपको स्लो करना है। उससे क्या होगा कि आप थोड़ी सी एनर्जी बचा लोगे। फिर जो आपका नेक्स्ट 50 होगा, नेक्स्ट 50 में आपको 25 मीटर तक थोड़ा सा पेस बढ़ाना है। फिर जो रेस्ट का लास्ट का 25 होगा उसमें ऑल आउट होना है, मतलब उसमें पूरी पावर लगानी है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी को लगा के किकिंग की पेस को मेंटेन करते हो। तो आई थिंक ये थोड़ी सी नॉलेज आपको हेल्प करेगी अपनी रेस को डिसाइड करने में एंड रेस में आपको किस तरह से किकिंग करना है उसको डिसाइड करने में। अब बात करते हैं कि आपको किकिंग की पावर कैसे बढ़ानी है। जैसे मान लो आप पहली बार आप ये वर्कआउट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप मीडियम पेस में रहते हुए किकिंग को क्या 40-45 सेकेंड्स तक लगातार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप 45 सेकेंड्स तक लगातार किकिंग करो। किकिंग चाहे आप किक बोर्ड लेके आप करो या फिर साइड वॉल पकड़ के किक करो, लेकिन 45 सेकेंड्स तक आपको लगातार करना है, ठीक। अगर आप वो कर ले रहे हो देन उसके बाद आपको वर्टिकल किकिंग करना है, ठीक है। वर्टिकल किकिंग कैसे होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपको साइड वॉल पे ही रहना है, लेकिन साइड वॉल पे जैसे आप फ्लैट रहते हो ना, फ्लैट रह के किक करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल किकिंग होती है, ठीक। वाटर सरफेस के पैरेलल रहते हो आप लोग। अब इसी चीज़ को आप हॉरिजॉन्टल कर लो अपनी बॉडी को एंड फिर किकिंग करो, और इसमें भी आप ट्राई करो कि 30-45 सेकेंड्स तक आप कर लो। इसमें सबसे ज़्यादा पावर लगेगी क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली वाटर सरफेस से 90 डिग्री पे पावर लगा रहे हो, मतलब एक तरीके से आप अपने किक की पावर से अपने बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये कुछ इस तरह हो गया कि आप वर्टिकल किकिंग करते हुए वाटर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो वर्टिकल रहते हुए जब आप वाटर ट्रेडिंग करोगे तो बहुत पावर लगती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मसल्स ज़्यादा वर्क करेगी, क्रैम्प
तो क्रैम्प भी आ सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट लोगे, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पीते रहोगे, तो फिर आप कुछ दिन में इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से करने लगोगे। तो वर्टिकल किकिंग बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई इक्विपमेंट्स आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ता। आप इजीली इसको कर लोगे किसी भी पूल में जहाँ पे डेप्थ आपके हाइट से 1-2 फीट गहरा है, आप वहाँ पे खड़े होकर इस किकिंग को ईजिली कर सकते हो। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एंकल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उसको कैसे आपको ट्रेन करना है। जितने भी एलीट स्विमर्स होते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कि ड्राई लैंड पे भी जब वो वार्म अप करते हैं ना, ड्राई लैंड पे स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, तो अपने एंकल को भी प्रॉपर स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जिससे आप पानी को पुश करते हो। अगर ये बहुत ही स्टिफ रहेगा तो फिर आप उस इफ़िशेंसी के साथ पानी को पुश नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये फ्लेक्सिबल है तो इसको आप हल्का सा बस पॉइंटेड करोगे और ये प्रॉपर तरीके से पानी को पुश करने में हेल्प करेगा। तो फिर एंकल की स्ट्रेचिंग आपको अच्छे से करनी है। एंड पानी को जब आप पुश करना है तो ट्राई करना है कि जब आप पानी को पुश करो ना, तो आपको यहाँ पे प्रेशर फील हो। अगर यहाँ फील हो रहा है तब आप पानी को सही तरीके से एक हिसाब से पुश कर रहे हो। तो एंकल मोबिलिटी, तो एंकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एलीट किकिंग करने में। तो जैसे स्क्रीन पे आप देखो कि जो एलीट स्विमर्स हैं, इनकी मैं किकिंग मतलब मेन रेस की वीडियो डाल रहा हूँ, और इस रेस की वीडियो में मैं एंकल वाले पार्ट को दिखाता हूँ। तो आप वहाँ देखो कि जब ये लोग किकिंग पावर से कर रहे हैं तो इनका एंकल कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए एंकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने एंकल को भी ट्रेन करना है डेली। बात करते हैं कि रेजिस्टेंस एंड ओवरलोड जो ट्रेनिंग होती है उसको कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, वो है, उसको बोलते हैं पैराशूट। पैराशूट मतलब ये कुछ इस तरह दिखता है, ये है पैराशूट। अब ये क्या होता है ना, जब ये पानी में, जब आप इसको पहन के किकिंग करते हो तो क्या होता है कि पानी को होल्ड करता है। तो ये जो पैराशूट है ना, इसमें पानी होल्ड होता है। तो जब आप इसको पहन के किकिंग करते हो तो ये आपको पीछे की तरफ रोकता है। इसको रनर्स भी यूज़ करते हैं। रनर्स का पैराशूट थोड़ा अलग आता है और स्विमिंग में ये वाला पैराशूट आता है। तो जैसे स्क्रीन पे आप देखो, मैं भी किकिंग कर रहा हूँ, तो ये पैराशूट वाटर को अपने पॉकेट में रोक रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट प्रैक्टिस में जितना मैं डालूंगा उतना मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा जब मैं नॉर्मल किकिंग करूँगा। तो इसको जब आप पहन के ट्रेनिंग करते हो एंड जब इसको आप उतार देते हो ना, तो फिर आपको एक टर्बो फील होता है। मतलब आपको एक तरीके से एक बूस्ट फील होता है स्विमिंग करते वक्त, कि आपको अपनी बॉडी बहुत हल्की लगती है। तो इसीलिए इस इक्विपमेंट का यूज़ करना बेटर होगा। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर लेना एंड इसका यूज़ आप करके अपनी किकिंग को बेटर कर सकते हो। एंड पैराशूट के अलावा एक इक्विपमेंट और है, बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है, लेकिन इसका यूज़ आप लोग अपने किकिंग की पावर को बढ़ाने में कर सकते हो। इसको पहनने के बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, लेकिन इससे आप वो सारे ड्रिल्स कर सकते हो। जैसे वर्टिकल किकिंग हुआ तो आप वर्टिकल किकिंग भी कर सकते हो। आप इसको पैराशूट के साथ पहन के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है बेसिक फिन, ठीक है, ये फिन्स स्विमिंग फिन्स है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जैसे आप देखो, रुकिए मैं कैमरा घुमाने दीजिए, ये मेरा लेग है और ये फिन है, ठीक, आप देखो ये मेरा लेग और ये फिन्स का सरफेस एरिया कितना बड़ा है और मेरा पैर का सरफेस एरिया इतना है। तो अगर मैं पानी को डिस्प्लेस करूँगा अपने फीट से, तो फिर सिर्फ इतने सरफेस एरिया से मैं पानी को पुश कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं फिन्स को पहन लेता हूँ, फिन्स को पहनने के बाद मेरा लेग का सरफेस एरिया आप देखो कितना बढ़ गया मेरे फीट का। तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इस सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है एंड देन जब मैं पानी को पुश करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पानी पुश होता है। उससे क्या होता है कि पूरी मसल्स मेरी ट्रेन होती है, पूरी मसल्स पे प्रेशर आता है। तो इसका यूज़ करके आप किकिंग करो। बहुत लोग इसको फ़न के तरीके से लेते हैं, इसको पहनने के बाद वो धीमे धीमे किकिंग करते हैं लेकिन तेज़ी से जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में किकिंग की जाती है, इसको पहन के आप स्प्रिंट्स लगाओ, मतलब किकिंग की स्प्रिंट्स लगाओ, ठीक है। पैराशूट पहन लो, पैराशूट के साथ आप फास्ट किकिंग करो, तब आपको पता चलेगा कि फिन्स का एक्चुअल में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर लेना। एंड इन दोनों का मतलब फिन्स का और पैराशूट का कॉम्बिनेशन बना के आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। बात करते हैं कि जो टेम्पो ट्रेनिंग होती है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो एलीट स्विमर्स होते हैं ना, वो किकिंग स्पीड प्लस डिस्टेंस, मतलब स्पीड और डिस्टेंस दोनों को ट्रेन करते हैं। अब जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि 25 मीटर एक एलीट स्विमर्स 13 सेकंड्स में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 13 सेकंड्स में 25 मीटर तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उसमें उसने किकिंग कितना यूज़ किया, मतलब उसने किक कितना यूज़ किया, इस चीज़ को भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ से 25 मीटर उसने कंप्लीट किया
30 किक में, ठीक है, 30 किक में उसने 25 मीटर कंप्लीट किया 13 सेकेंड्स में। तो फिर अब इसको वो इम्प्रूव कैसे करेगा? इसको इम्प्रूव ऐसे कर सकता है कि या तो वो सेकंड्स को ड्रॉप करे कि 25 मीटर वो 12 सेकंड्स में कंप्लीट करे और 30 किक चलेगा, या फिर 30 किक को ड्रॉप करके 27 किक करे, 27 किक में उसने 25 मीटर कवर किया 13 सेकंड्स में। तो इस तरीके से वो लोग डिफरेंट पॉइंट्स को हिट करते हैं एंड वहाँ से वो इम्प्रूवमेंट अपना गेन करते हैं। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नॉलेज दे रहे होंगे कि आपको किस तरह से अपने लेग को ट्रेन करना है। अब सोचिए, लेग में इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं और भी कई सारे वर्कआउट्स होते हैं। फिर लेग के बाद आप ब्रीथिंग को समझोगे कि ब्रीथिंग में किस तरीके से कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में लोग करते हैं। बहुत लोग पूरा हेड ऊपर करके ब्रीथ लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्विक ब्रीथ लेते हैं, ठीक। हैंड मूवमेंट में भी अलग अलग डिफरेंट तरीके से लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो इन सब को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं ड्राई लैंड में आपको किस तरह से अपने वर्कआउट को करना है। तो ड्राई लैंड में कई सारे वर्कआउट्स होते हैं। एक होता है कि आप वर्टिकल जंप करते हो, ठीक है, नॉर्मल वर्टिकल जंप। एक होता है कि जिम में इस तरीके से बॉक्स लगे रहते हैं, आपको डायरेक्टली बॉक्स पे जंप करना होता है। तो और लेग की तो कई सारी मशीन्स होती हैं, आप उनसे भी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो उन सब से आप अपने ड्राई लैंड वर्कआउट को हिट कर सकते हो। और एक जो मुझे सबसे बेस्ट वर्कआउट लगता है वो ये है कि मैं अपने दोनों लेग को इस पर रखता हूँ एंड अपने कमर को नीचे ले जाता हूँ और फिर अपने टो से पावर लगा के अपने बेली को ऊपर करता हूँ। वो कुछ इस तरह होता है। तो इस तरीके से आप अपनी किक को ट्रेन कर सकते हो। और अगर एक आपको पर्सनलाइज्ड वर्कआउट चाहिए होगा तो फिर आप जीमेल पे स्विमिंग वर्कआउट या किक वर्कआउट मेल कर देना, मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगा एंड देन आप उस वर्कआउट का यूज़ करके आप अपनी किक को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।